नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। आज मैं दैनिक जागरण का एक संपादकीय लेख पढ़ रहा था जिसमें मेडिकल टूरिज्म के विषय में बात की गई थी। आर.के. सिन्हा का लिखा हुआ लेख था। आप लोग भी चाहें तो इस लेख को पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें मैं यहाँ पर उससे संबंधित और किसी न्यूज़पेपर्स और डाटाज को जहाँ से कलेक्ट किया उससे संबंधित बातों को आपको बताऊँगा। अगर आप थोड़ा सा हरिद्वार जाएं, देहरादून जाएं, ऋषिकेश जाएं, इन सब जगहों पर जाएं तो आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे जो महीनों महीनों यहाँ रहते हैं। क्या करते हैं वो? उनमें से अगर आप कुछ का इंटरव्यू लें तो जो महीनों महीनों रहने वाली बात हैं उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो आरोग्यशालाओं में अपने आप को फिट रखने के लिए योग और आयुर्वेद के माध्यम से इलाज, विभिन्न रोगों का इलाज ढूंढते हैं। अब कोरोना काल के बाद में, कोरोना काल से पहले इतना इसका वो नहीं था, स्कोप नहीं था, लेकिन कोरोना काल के बाद में लोगों का आयुर्वेद पर और योग पर भरोसा बहुत बढ़ा हुआ है। आपको जानना चाहिए कि 100 से ज़्यादा देशों में विश्व के भारत के हर्बल उत्पाद पहुंच रहे हैं और पतंजलि उसमें से एक प्रमुख है। कभी आप सोचते हैं पतंजलि के स्टोर्स पर जाइए तो बहुत सारी दवाओं का अभाव दिखाई पड़ता है। आप 100 का ऑर्डर दोगे, 100 पीस का ऑर्डर दोगे, आपको 50 पीस मिलेगा केवल, बस। क्यों? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि इसकी दवाएं ज़्यादातर फॉरेन को चली जा रही हैं। अच्छा, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये अलग अलग लोगों के अपने अपने रिसर्च भी हैं। इससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। तभी तो जब ये टूरिस्ट अपने देश को जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं तो वहाँ से इनके देश से फिर और लोग आते हैं। ऐसे बहुत सारे हर्बल विलेज बने हुए हैं जहाँ के लोग सिर्फ पश्चिमी देशों से लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो यहाँ पर क्या करेंगे, आयुर्वेद और योग के माध्यम से अपने बहुत सारे रोगों का इलाज और अपने आप को फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। ये बात सही है। अगर यही चीज़ बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें अपोलो वगैरह की बात अगर हम करें, गुड़गांव में जो है, गुड़गांव में हैं, ऐसे ही जो है बेंगलोर में हैं, हाँ, इधर नोएडा में हैं। तो ये बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बेंगलोर में, मुंबई में हैं, तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे विदेशी लोग बहुत सारे आते हैं इलाज करवाने के लिए। क्यों? महीनों महीनों रहते हैं। और एक अगर मरीज आएगा तो उसके साथ 2-3 तीमारदार भी आएंगे, मरीज की देखभाल करने वाले, और इससे भारत को बहुत बड़ी आमदनी हो रही है। इसी को एक कॉन्सेप्ट में बना करके दे दिया गया, नाम दे दिया गया मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म। अच्छा, कारण क्या है? इन हॉस्पिटल्स में क्यों आते हैं? पता लगा अमेरिका का कोई आदमी आया है, यूरोप का कोई आदमी आया है, ये जो साउथ एशिया से, सेंट्रल एशिया से या अफ्रीकन कंट्री से, इवन जो है आपके जो अरेबियन कंट्री हैं, इनसे, अरब देशों से तमाम लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि क्लिनिक स्पॉट की अगर हम रिपोर्ट माने, इंडियन मेडिकल टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2024 की, तो भारत जो है 10वें स्थान पर है चिकित्सा पर्यटन में। और माना ये जा रहा है कि 2027 तक इसमें जो विकास दर होगी 20% के रेट से बढ़ेगा। ये कारण क्या है? कारण है कि एक तो जो हम बात कर रहे थे हर्बल टेक्नोलॉजी या योगा, ये तो भारत में है ही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं। जैसे भारत में इलाज का खर्चा बहुत कम लगता है। अमेरिका में हार्ट का अगर बाईपास कराना हो सर्जरी तो $1 लाख का खर्च आता है। इंडिया में केवल $15,000, 75% की बचत है। घुटने का प्रत्यारोपण अगर कराना है आपको, अमेरिका में इसकी कीमत है $30,000, इंडिया में केवल $7,000, 76% की बचत है। दांत का प्रत्यारोपण कराना है अगर आपको, टीथ, अमेरिका में इसकी कीमत है $4,000, इंडिया में केवल $1,000,
75% की बचत है, इस तरह से है। तो ये जो रेट का डिफरेंस है और एक्सपर्टीज हमारे पास ज़्यादा है, सस्ते में कर रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग आते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके देशों में सुविधाएं नहीं। अब जैसे बांग्लादेश का आदमी, पाकिस्तान का आदमी बहुत बार चिकित्सा के लिए यहाँ आते हैं, हाँ, क्योंकि उनके यहाँ उन सर्जरी की सुविधा नहीं, तो इसलिए आते हैं। अच्छा, रिपोर्ट क्या कहती है, ज़रा से इसको भी हम लोग देखें तो हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। रिपोर्ट ये कहती है कि जो मेडिकल टूरिज्म है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, बम्बई, इन सब जगहों पर जो आ रहे हैं, कोलकाता वगैरह में, कई पर्पज के लिए आते हैं। एक तो सर्जरी के लिए आते ही हैं, आपको मालूम, हृदय रोग, अस्थि रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हाँ, IVF टेक्नोलॉजी से बच्चे पैदा करने के लिए भी यहाँ लोग आते हैं, वो भी सस्ता पड़ता है यहाँ पर। सरोगेट मदर यहाँ बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, सस्ते में। 2022 में 14 लाख विदेशी जो है भारत में इलाज करने के लिए आए, लेकिन 2023 में ये ग्रोथ बहुत तेज हुई और 6.1 मिलियन लोग आए। 2024 में 7.3 मिलियन लोग आए। ये हालत है। अभी 24 पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, आप ये समझिए। अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ARPOB की बात करें तो इसमें 4.6% का ग्रोथ दिखाई पड़ा है। समझिए, ARPOB का मतलब होगा द एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। ये माना जा रहा है कि 2025 में 4 to 6% का ग्रोथ होगा। 2024 में ही अकेले 11% की इंक्रीज हुई है इसमें। ICRA जो है वो मानता है कि रेवेन्यू में जो ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है 12 to 14% का ग्रोथ हो सकता है मेडिकल टूरिज्म में। और यही नहीं, फाइनेंशियल 2025 में 4000 नए बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल्स में बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि लोगों की डिमांड हो रही है। और अंदाज़ा है, एस्टिमेट है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 3400 नए बेड्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये लग्जूरियस हॉस्पिटल्स होते हैं, कोई मामूली नहीं होते हैं, तो वहाँ 4000 बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। हम अगर आज सामान्य स्थिति की बात करें अपने गांव या देहात के हॉस्पिटल्स की, तो उस तरह से नहीं होती, बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल्स होते हैं। ये चिकित्सा पर्यटन में 2023 से 27 तक माना जा रहा है 20% का ग्रोथ होगा इसमें। इन सब के मद्देनज़र ये बात की जा रही है। और जहाँ इतनी ग्रोथ है तो वहाँ फिर कौन छोड़ेगा भाई। सरकार भी चाहती है कि इसमें ग्रोथ हो। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट्स को आप पढ़िए तो आपके समझ में आता है कि इंडियाज मेडिकल टूरिज्म ग्रोज बाय 33% 2023 टू सरप्राइज प्री पैंडेमिक लेवल इन 2024। ये ICRA की रिपोर्ट। 167 देशों से भारत में इलाज करने के लिए कराने के लिए लोग आते हैं पूरे विश्व के। उम्मीद ये करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा और कई आयाम खुलेंगे और लोगों में संपन्नता आएगी। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।